को स्टार्ट करते हैं। शियान दिखाई जाती है जिसको कॉल आती है, उसे पता लगता है कि जिन्हें 1 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था वो उससे पहले ही आ गई है। ये सुनकर शियान कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं फ्री हूँ तो उसको ऊपर ही भेजो ताकि वो मेरा इंटरव्यू अभी ले ले। अब जैसे वो लड़की शियान के पास आते शियान तो उसको देखते का देखता रह जाता है क्योंकि ये वो लड़की नहीं होती जिसको शियान ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो वो उससे पूछने लगता है कि वो दूसरी लड़की ने नहीं आना था। तो वो उसे बताते हैं कि उसने मुझे भेज दिया अपनी जगह पर क्योंकि उसे एक दूसरा काम आ गया था। असल में उसकी राइवल तो उसका ही काम ले आई थी जो उसने कॉस्टिंग वगैरह करनी थी। तो शियान भी अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। उसे कहने लगता है कि पहले अपनी आउटलाइन दिखाओ। उसकी आउटलाइन देखने के बाद वो उसको ठीक लगती इसलिए वो उसके क्वेश्चन का आंसर देने लगता है जो क्वेश्चन उसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते बट फिर भी उनका आंसर वगैरह दे देता है। और शायद दिखाई जाती है जो अपने टाइम पर आते हैं तो सिक्योरिटी वालों से देखकर कहने लगता है कि क्या सभी जर्नलिस्ट इतनी प्यारी होती है। उसके बाद बस स्माइल करने के बाद वो जहाँ पर साइन करने लगते तो देखती कि यहाँ पर तो लिंक का नेम है। ये देखकर वो सोचने लगती कि लिंक यहाँ पर क्या करने आई है। और वैसे ही देखते साथ वो शियान के असिस्टेंट के पास पहुँच जाते बताने लगते है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ जो मुझे टाइम दिया गया था 1 बजे का। तो कहते हैं कि आपकी जगह पर तो किसी और को भेज दिया गया था ना और वो आपने ही तो भेजा था। तो कहते कि कैसी बात है मे भी कंपनी मुझे ना बता पाई इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो आई है मेरी जगह पर। चलो ठीक है कोई बात नहीं। पर आगे कहने वाली होती कि क्या अभी भी मैं उनसे बात कर सकती हूँ। पर इतने में शियान अपने ऑफिस से बाहर आ रहे तो शायद भी उसे देखती रह जाती है। वो तो इसे देख रही होती कि शायद इसको बुलाएगा पर शियान तो उसको बुलाता तक भी नहीं बल्कि उसको इग्नोर करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। अब ये भी उसके पीछे भागने लगते है कि मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी पर मेरी जगह पर कोई और आपका इंटरव्यू ले गई है पर मैं अभी आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। पर वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता मैंने इंटरव्यू पहले से दे दिया है। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है तो दोबारा से शायद उसे रोक लेता वगैरह अभी भी रह गए हैं। ये सुनकर वो उसे कहने लगता है कि पहले अपने क्वेश्चन बताओ फिर मैं बताऊंगा कि मुझे तुम्हें इंटरव्यू देना या नहीं देना। अब वो जो अभी कोस्टिंग वगैरह कर रही होती है उसके क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। इसी वजह से शियान उसे कुछ भी नहीं कहता बल्कि वहाँ जाने लगता है जिसका मतलब होता है कि उसने हाँ करती है। और अब उसको वो अपने साथ लेकर जा रहा था। तीनों लिफ्ट में होते हैं तो वहाँ पर शियान को उसकी निस की कॉल आती है पर उससे बात नहीं कर रहा होता बल्कि अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे कहो अगर वो मुझसे तमीज से बात करेगी तो मैं उससे बात करूंगा वरना नहीं करूंगा। अब ये सारी बातें शायद भी सुन रही होते है कहने लगते है कि कितना रूट है अपने नीस से भी इतने अच्छे से बात नहीं कर रहा बट मुझे क्या जो भी कर रहा होगा ठीक ही होगा ना। और उसके साथ पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद शियान उसको बताता है कि मैंने 2 घंटे का सफर करके यहाँ से जाना है तो तुमने 2 घंटे में मुझसे जो भी कोस्टिंग वगैरह करनी है वो कर लेना। अब ये सुनने के बाद तो शायद खुश हो जाते हैं कि मुझे इंटरव्यू लेने का मौका भी मिला वो भी शियान की कार में बैठकर। वो तो खुश होकर उसके साथ बैठकर जाने लगती है और उसको अपनी दोस्त की बताई हुई ट्रिक्स याद आती है कि मुझे किस तरह शियान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। उन्हें ट्रिक्स का यूज करते पर एक भी ट्रिक उसके काम नहीं आई होती। फिर उसके हाथ की तरफ भी अपना हाथ लेकर जाते पर इससे पहले शियान अपना हाथ वहाँ से उठा लेता है। अब इंटरव्यू करने से पहले शायद से कहने लगते हैं कि हमें कुछ बातें वगैरह कर लेनी चाहिए ताकि आपको भी ऑकवर्ड फील ना हो आप अच्छे से इजी होकर बात कर सके। पर उससे पहले वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही। तो वो कहते हैं कि नहीं पर फिर भी वो उसकी विंडो नीचे करवा देते। तो शायद कहने लगती है कि मैंने नहीं कहा था इसका मतलब मेरी हाँ तो नहीं थी। पर फिर भी वो एक दूसरे से इंट्रोडक्शन वगैरह एक दूसरे का करने लगते हैं। शायद भी अपने बारे में बता रही होती है और वो भी अपने बारे में ये बताता है कि मैं CEO और 27 ईयर्स का हूँ। अब इनकी ये बात चल तो रही होती है पर ये बात करने के बाद शायद पछता रही होती है कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया। ये तो काफी ऑकवर्ड हो गया है। बट फिर यहीं से इसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है और इंटरव्यू लेते लेते 2 घंटे भी पूरे हो जाता है। शियान भी वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसने आना था। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो उसे बोल देता है कि तुम अब यहाँ से वापस चली जाओ। पर ये कार से लेकर के बाद इस जगह को देखकर सोचने लगते है कि यहाँ पर आ तो गई हूँ पर यहाँ से वापस कैसे जाऊंगी इसलिए मुझे यहीं पर इसके साथ ही रहना होगा। इसके साथ ही कार में जाऊंगी। यही सोच कर उसके पीछे भागने लगते हैं। उससे कहती है कि तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी, क्या मैं तुम्हारी आवाज की रिकॉर्डिंग भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसे डिजिटल मैगजीन में यूज करना चाहती हूँ। अब वो आगे से कुछ भी नहीं बोलता तो ये कहने लगते है कि इसका मतलब मैं हाँ समझूं। तो शियान आगे जाने लगता है तो ये भी उसके पीछे भागकर दोबारा से आ जाते हैं। कहते हैं कि क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो कहते हैं कि क्या मतलब। तो वो बताने लगते हैं कि व्यूअर को ये जानना था इसलिए मैं पूछ रही हूँ और मुझे भी हो रहा था कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी या नहीं। पर वो इस बात का कोई भी आंसर नहीं देता और फिर से उसकी कंपनी के बारे में पूछने लगती है कि वो इंडिपेंडेंट ही काम करेंगे या अपनी पेरेंट कंपनी के साथ काम करेंगे क्योंकि शियान ने अपने डैड से डिफरेंट कंपनी बनाई हुई थी, खुद ही कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया था और बस उसके डैड ने उसकी हेल्प की थी। पर करने से पहले उसके डैड नहीं मानते थे कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट बात है, तुम्हें ये वाला पाथ यूज नहीं करना चाहिए बल्कि मेरी कंपनी में काम करो। पर इसने कहा था कि मेरा ब्रदर इन लॉ आपके वहाँ पर काम कर रहा है। तो उसके डैड ने कहा था कि तुम्हारे नेम के आगे मेरा नेम है तो तुम्हें काम करना चाहिए। अब शियान जो मिस्टर गन को आते वो देखते तो जल्दी से भागकर उनके पास चली जाते और उनसे बातें वगैरह करने लगती है और वो इसकी बातों को सुनकर पूछने लगते हैं कि तुम मुझे कैसे
जानती हो। तो वो कहने लगती कि आपको कौन नहीं जानता, हमारी यूनिवर्सिटी में तो आपके बारे में बातें की जाती थी, यहाँ तक कि आपकी पीपी लगी हुई थी, तभी से मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब वो भी इसकी बातों से काफी इम्प्रेस हो चुका था और इसके नाम से भी उसको याद आ जाता है कि मैंने इसके लिखे हुए काफी आर्टिकल पढ़े हुए हैं। तो बताता है कि तुम काफी अच्छी लिखती हो और मुझे नहीं पता था कि जो लड़की की आर्टिकल लिखती है वो इतनी ज्यादा यंग होगी और इतनी स्वीट भी होगी। अगर मुझे पता होता कि तुम शियान के साथ यहाँ पर आ रही हो और वो पहली बार किसी लड़की को लेकर आया तो मैं तुम्हारा काफी अच्छे से वेलकम करता। अब शियान पीछे से आकर क्लियर करने वाला होता है कि ये कौन है, पर इससे पहले वो बात को बदल देती है और हॉर्स के बारे में बातें कर रही होती है। तो वन भी उसके साथ बात करने लगता है और बताने लगता है कि ये हॉर्सेस इतने अच्छे नहीं है, बल्कि जो पीछे हमने हॉर्सेस रखे हुए वो बहुत अच्छे हैं, क्यों ना तुम्हें वो भी दिखाए जाए। अब उन्होंने तो शोई को इन्वाइट कर लिया था और कहने के बाद वो वहाँ से चले भी जाते हैं। तो शोई भी शियान के पास आकर कहने लगते हैं कि अब क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं, मुझे तो उन्होंने खुद इन्वाइट किया। तो आगे से कुछ भी नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। तो ये भी उसके पीछे पीछे भाग रही होते है। जैसे वो कपड़े चेंज करने के लिए जाने लगता है तो वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम भी मेरे साथ ही अंदर जाओगी। तो वो कहती कि नहीं आप अंदर जाओ, मैं आपका बाहर खड़े होकर वेट करूंगी। अब ये तो अंदर ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है, पर इतने में मिस्टर गॉन आ जाते हैं जो इसे देखकर कहने लगते हैं कि अगर तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ के कपड़े दे देता हूँ, उसके वाले राइडिंग क्लोथ पहन लो। ये कहकर उसको अपने साथ अंदर लेकर जा रहा होता है। जब शोई उसके साथ जा रही होती है तो वो शियान को भी ड्रेस चेंज करते हुए देखती है और फिर उसको भी जो कपड़े मिल चुके थे वो भी चेंज करने के लिए जाती है, पर सोची होती कि क्या वो इस टाइम तो चला गया होगा। पर जैसे उसे थोड़ी सी आवाज आती तो वो भी बहाने से उसको अपने पास बुलाने लगते कि मुझसे ये बेड नहीं लग रहा। अब शियान उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाने तो वाला होता है, पर उसको याद आता है कि ये मुझे अपनी ट्रिक में ले रही होगी, तो इसलिए मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। सोचकर वो उससे कहता है कि अगर लगाना है तो लगा लो, अगर तुमने राइडिंग नहीं करनी तो मेरी तरफ से ना करो। ये कहकर वहाँ चला जाता है। तो शोई सोचने लगती कि ये कैसा इंसान है, कितना सकील है, पर मैं भी किसी से काम नहीं, इसको नरम में खुद ही कर लूंगी। कोई ना कोई तो इसका पॉइंट ऐसा होगा न जहाँ पर ये शक्ति अपनी मुझे नहीं दिखा पाएगा। अब ये भी अपना राइडिंग सूट पहनकर आ जाती है और इसको भी इसका एक हॉर्स लाकर दे दिया जाता है। तो ये भी अपने हॉर्स से बातें करने लगती है कि तुम तो बिल्कुल प्रिंस हो। तो शियान उसको आकर बताता है कि ये एक प्रिंस नहीं है बल्कि प्रिंसेस है। तो फिर शोई भी से कहती कि क्या तुम मुझे सिखाओगे नहीं कि कैसे हॉर्स राइडिंग करते हैं। तो वो इसको सिखाने के लिए तैयार हो जाता है, पहले उसको बैठाता है फिर इसके साथ खुद भी बैठ जाता है। अब शोई तो इसके साथ बैठकर थोड़ा शाई फील कर रही होती है, पर वो कहने लगता है कि इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इजी हो जाओ। ये कहकर उसको हॉर्स चलाना सिखा ही रहा होता है, पर उसके दिमाग में एक शरारत आती, इसीलिए वो हॉर्स को भगाने लगता है। और इस बेचारी की भी हालत खराब हो गई थी, वो तो स्लो करने का बोल रही होती है पर वो तो स्लो नहीं हो रहा होता। और जब लास्ट में हॉर्स को रोकता है तो वो जल्दी से नीचे उतर जाते, ठीक से उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता। शियान अभी भी कहता है कि क्या अभी भी तुमने हॉर्स राइडिंग सीखनी है। तो वो कहती कि नहीं मुझे नहीं सीखनी। फिर साइड में आकर बैठकर पानी पीने लगती है। तो मिस्टर गॉन शियान के पास जाकर उसे कहने लगते हैं कि तुमने तो बोला था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं यहाँ आने का भी, तुम यहाँ पर भी आए हो, इतना टाइम भी यहाँ पर गुजार लिया और अभी तक यहीं पर हो, क्या ये सब कुछ उस लड़की की वजह से है? वैसे वो लड़की काफी ज्यादा यूनिक है और बिल्कुल तुम्हारे टाइप के। पर शियान कहने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं और न ही हमारे दरमियान ऐसा कुछ है, मेरा दिल किया तो मैं यहाँ पर आ गया। अब मिस्टर गॉन भी उसकी नीज के बारे में बात करने लगते हैं कि वो भाई अब्रॉड से पढ़कर वापस आ चुकी है, तो उससे क्या काम लिया जाए और उसको कौन से वाला पार्ट चूज करना चाहिए, तुम्हारे वाला या मेरे वाला। पर मैं सोचा हूँ कि उसको ऐसा देना चाहिए जिसमें वो सीख भी पाए, क्योंकि उसने कुछ भी सीखा नहीं हुआ। इसी तरह वो काफी कंपनीज के बारे में सोचते हैं, पर लास्ट में उसको जर्नलिस्ट बनाने का ही सोचते हैं और वो भी ऐसी कंपनी के अंडर काम करवाना चाहते थे जहाँ पर उसको ठीक से सिखाया जाए, उस पर सख्ती की जाए, क्योंकि सख्ती करने से इंसान सीखता है। और फिर उससे उसकी कंपनी के बारे में बात करने लगता है कि जब तुम्हारी कंपनी मींस तुम्हारी पेरेंट वाली कंपनी काफी ज्यादा क्राइसिस से गुजर रही थी तो एक कंपनी ने हेल्प की थी, तो उनका एहसान कभी भी मत भूलना, उनकी भी हेल्प करते रहना। ये सारी बातें मिस्टर गन उसे समझा रहे होते हैं, साथ में उसकी नीज की भी बात करते हैं कि तुम्हें किसी जर्नलिस्ट से पता करवाना चाहिए, उसको जॉब में रखवाना चाहिए। वो तो इनडायरेक्टली शोई की बात कर रहे थे ताकि वो उसी के कंपनी में जाए उसके सामने। पर आगे से शियान कहने लगता है कि क्या आप किसी जर्नलिस्ट को नहीं जानते, आप किसी से बात कर लीजिएगा। तो वो कहता है कि तुम्हें तो पता है कि हर टाइम मैं उन्हीं से घिरा रहता हूँ, पर तुम्हें बात करनी चाहिए। अब यहाँ से वापस जाते हुए रात हो गई थी और शोई भी शियान की कार में साथ बैठकर उसके जा रही होती है। शियान भी ड्राइवर से कह देता है कि पहले इसको घर तक छोड़ देना और उसके बाद मुझे छोड़ना। उसकी बात सुनने के बाद ये सोचने लगती है कि ना इसने आज खाना खाया ना ही मुझे खिलाया, क्या ये खाना खाना भूल गया या खाना नहीं चाहता था, पर इसे इस तरह भूलना तो नहीं चाहिए था ताकि ये मुझे भी खाना खिला देता। चलो इसने खाना नहीं खाया था, क्यों ना मैं पूछ लेती हूँ। जैसे डिनर का पूछने लगती है तो उसकी तरफ देखकर उसे देखती रह जाती कि ये तो पढ़ते हुए भी काफी प्यारा लगता है, तो इसलिए भूल ही जाती कि मुझे कुछ पूछना भी था। और वहीं पर सो जाती है, सोई होती है तो वो नीचे गिरने वाली होती है, पर शियान उसको अपना कंधा दे देता है जिसके कंधे पर सर रख कर सोई रहती है। और जब इसकी आँख खुलती है तो देखते है कि साथ में शियान नहीं था। ये देखकर वो ड्राइवर से पूछने लगती कि वो कहाँ पर गया, तो वो बताता है कि उन्हें कॉल आई थी जिसकी वजह से वो यहाँ से चले गए और आपका घर भी आ गया है। तो शियान कहने लगती है कि वो मुझसे जान छुड़वाना चाहता था इसलिए यहाँ से भाग गया है, वरना इसको ऐसा क्या काम आ गया। यही सोच के कार से निकल जाते और अपने घर की तरफ चली जाती है और शियान दिखाया जाता है जिसको सच में काम आया
रहा था क्योंकि उसने एक पर्सन मिस्टर चैन से मिलना था। उसी से मिला होता और उसकी कंपनी के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि उसकी कंपनी अब सेल होने वाली थी। वो कंपनी को कोई और नहीं बाय कर रहा था बल्कि शियान की पेरेंट कंपनी, उसके डैड की कंपनी इसकी कंपनी को बाय कर रही थी क्योंकि वो नहीं इसकी कंपनी को चाहते थे कि किसी और के हाथों में जाए। पर शियान उसको समझाने लगता है कि तुम्हें अपनी कंपनी को सेल नहीं करना चाहिए बल्कि तुम्हें फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, किसी से इन्वेस्टमेंट लो और अपनी कंपनी को दोबारा से चलाओ। तो वो कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में सोचा था पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जहाँ तक मुझे लगता है। तो शियान कहता है कि चलो मिलकर इसके बारे में कुछ सोचेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि असल में शियान तो उसकी हेल्प करना चाहता था और शायरी भी जो काफी थक चुकी थी पर फिर भी वो आकर अपने इंटरव्यू पर काम वगैरह करने लगती क्योंकि कल उसने सबमिट भी करवाना था। और वैसे आते साथ अपनी एडिटर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सारा इंटरव्यू वगैरह दिखाते हो। वो तो इसका इंटरव्यू देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी और कहती कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर वो इसके बारे में भी बताती है कि मैं रिकॉर्ड करके लेकर आई और उसको मैं डिजिटल मैगजीन में यूज भी करवाना चाहती हूँ। तो वो बताती है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम डिजिटल मैगजीन का भी कुछ कर पाए, तो इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पर उसके बारे में शियान उसको समझाने लगते हैं कि आपको इसके बारे में पहले सोचना चाहिए। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो लोग हमें इंटरव्यू देंगे और हमें ज्यादा रेवेन्यू होगा, जिसके बाद हम और भी तरक्की कर पाएंगे। और उसका आइडिया तो एडिटर को काफी पसंद आता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।